केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 18 सितंबर को जबलपुर प्रस्तावित दौरे की तैयारी को लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री के 4 कार्यक्रम हैं, जिसमें आदिवासी जननायक शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण, जनजातीय नायकों का गौरव सम्मान एवं साथ ही में नारी शक्ति पर केंद्रित उज्ज्वला योजना एवं साथ ही में समृद्ध तथा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हैं। अतः सभी कार्यक्रमों में मिनट तय कर कार्यक्रम व्यवस्थित व भव्य रूप से संपन्न हो, इसके लिए अभी से ड्यूटी ऑर्डर जारी कर दिए जाएं कि कौन क्या करेगा। उन्होंने कहा है कि चाहे माल्यार्पण हो या फिर मंचीय कार्यक्रम हो, सभी सुविधाजनक व व्यवस्थित हो। साथ ही में अतिथियों के आगमन व उन्हें ठहरने के साथ ही अन्य जिलों के आने वाले सभी लोगों की बैठक व्यवस्था, पेयजल व अन्य जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए। इस दौरान प्रदर्शनी, उसके उद्घाटन, लाइव टेलीकास्ट आदि के साथ समस्त मंचीय कार्यक्रम अच्छे हो और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही न बरती जाए। सर्किट हाउस में भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम को भव्य रूप देने के साथ ही प्रयास सभी संबंधित अधिकारी करें और व्यवस्थित रूप से कार्य का संपादन करें। वाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का 164वां बलिदान दिवस 18 सितंबर 2021 को होने जा रहा है, जिसमें केंद्र के गृह मंत्री और प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और राज्यसभा सदस्य और भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी का आगमन है। इस कार्यक्रम को सुनियोजित ढंग से आयोजित करने के लिए आज पुलिस कंट्रोल रूम में जो बैठक हुई है, उसमें नगर निगम कमिश्नर साहब, एडिशनल एसपी साहब उपस्थित थे और संगठन के पदाधिकारियों को, साथ में पूर्व विधायक महोदय, भूतपूर्व मंत्री सुश्री कौशल्या गोठिया जी, ये शामिल रही हैं। हमारा आशा ही ये कार्यक्रम बहुत बड़ा रूप लेना चाहिए। राजा साहब को राष्ट्रीय स्तर से सम्मान मिलना चाहिए। मैं किशोरीलाल भलावी, गढ़ा गुणवाला संरक्षण संघ जबलपुर। थैंक यू। लगना वो एक मिनट कम जी। आज की बैठक प्रशासकीय अधिकारियों के बीच में हमारे शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का कार्यक्रम जो 18 सितंबर को होने जा रहा है, तत्संबंध में बैठक में निर्णय दिए गए हैं। निर्णय ये है कि हमारी जनता जो गांव-गांव से आ रही है, दूसरे जिला से भी आ रहे हैं, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई गाड़ी से आ रहा है, अपने अपने साधनों से सब आ रहे हैं, उसमें मोटरसाइकिलें भी आ रही हैं, तो उनको रोकथाम नहीं करना चाहिए, ये निर्णय हुआ क्योंकि पुलिस जल्दी रोकती है। दूसरा ये है कि कार्यक्रम सम्मानपूर्वक हो, पुलिस ये ना हो कि हमारी उस भीड़ को देखकर घबरा जाए और डंडा चलाने लगे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, हमारे राजा की, सबके राजा हैं। यदि जो आ रहा है उनकी मूर्ति में आप माला अर्पित करें, आप जैसा भी है, हमसे जो बनेगा, हमारे बीच में जब आ रहे हैं तो जय जयकार होती है, कोई भी है, तो वो हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं। भाई आप आ रहे हैं, हमें तो हर्ष है कि हमारे राजा के लिए इतनी बड़ी शक्तियाँ आ रही हैं। इस कार्यक्रम में सम्मानित दिग्विजय सिंह जी, मैं समझता हूँ 17 तारीख को भी आ रहे हैं, जैसे कि मुझे उन्होंने सूचित किया, और बहन कौशल्या जी को, और वो आकर हमारी रणनीतियाँ जो भी हैं तैयार करेंगे और हमारे कार्यक्रम सारे विधायकगण या जो भी हैं, जनता है, जिनको भाग लेना हमारे उसमें, वो स्वतंत्र हैं, हम लोगों को मार्गदर्शन दें क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। ये हमारा कहना है। धन्यवाद भैया। 18 सितंबर को प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अमर शहीद राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह जी का बलिदान दिवस सारे संगठन जो जबलपुर शहर के आदिवासी संगठन हैं वो मनाते आ रहे हैं, पर इत्तेफाक से इस बार जो 18 सितंबर का कार्यक्रम है उसमें हमारे भारत के गृह मंत्री भी पधार रहे हैं और हमारे प्रदेश के
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी पधार रहे हैं। तो दोनों अलग अलग दल के नेता हैं और चूँकि माल्यार्पण करना है और कार्यक्रम में वो भी आ रहे हैं, कार्यक्रम में ये भी आ रहे हैं, तो प्रशासन के लिए ये काम करना कैसे सहज हो कि इन दिग्विजय सिंह जी वाला कार्यक्रम और इनके संगठन वाला भी कार्यक्रम सहजता से हो जाए और अमित शाह जी वाला भी कार्यक्रम सहजता से हो जाए कि इनको प्रशासन को कोई कंट्रोवर्सी का सामना ना करना पड़े। तो हम सारे आदिवासी संगठन के लोग हैं जो गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संस्था है जो उसके माध्यम से वो कार्यक्रम हो रहा है और हम लोग ये चाहते हैं कि अगर अमित शाह जी माल्यार्पण करने आ रहे हैं तो पहले वो माल्यार्पण करके चले जाएं, क्योंकि उनके साथ जेड+ रहती है, SPG रख सुरक्षा रहती है। तो जब वो वहाँ से निकलेंगे तो क्या होता है कि हमारी पब्लिक वहीं सामने बैठती है, कहीं धक्का मुक्की ना हो, किसी को परेशानी ना हो। तो वैसे प्रशासन व्यवस्था करे कि वो भी आराम से माला पहना के चले जाएं, उनको अगर रुकना है तो रुक जाएं और इसके बाद फिर दूसरा वाला कार्यक्रम शुरू किया जाए, जैसे हमारा भी कार्यक्रम सहजता से हो जाए, उनका भी कार्यक्रम सहजता से हो जाए। तो हम सारे आदिवासी नेताओं की और आदिवासी संगठनों की ये मांग है कि कहीं पर भी पूरे जबलपुर शहर में जहाँ जहाँ से भी लोगों की एंट्री है कोई न्यूसेंस ना हो, सब आराम से आ जाएं, पुलिस उनको तंग ना करे, क्योंकि ये समाज बहुत सीधी समाज होती है। जरा सा बात डरा दोगे, धमका दोगे, हो सकता वापस चले जाएं। वो आते हैं, रघुनाथ शाह शंकर शाह जी हमारे आदिवासी समाज के कोई शहीद बस नहीं, उनको भगवान का दर्जा प्राप्त है। अंग्रेज़ों ने उनको तोप से उड़ाया तो लोग उनको मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो इस तारतम्य में जो निचोड़ निकल के आया है वो ये है कि प्रशासन पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। प्रशासन पूरी तरह से सहयोग करेगी तो हम लोगों को तो सहयोग करना ही है। तो ऐसे हम लोग कार्यक्रम को सफल करना चाह रहे हैं कि दोनों कार्यक्रम अच्छे से हो जाए। जय हिंद। आगामी 18 सितंबर को मालगोदाम स्थित राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह की प्रतिमा के पास वहाँ पर बलिदान दिवस के परिप्रेक्ष्य में एक कार्यक्रम वहाँ पर परंपरागत तरीके से जो पूर्ववत होता आया है वो होना प्रस्तावित है। उसमें आगामी 18 सितंबर को भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी भी उनका भी जबलपुर आगमन प्रस्तावित है। इसके मद्देनज़र आज यहाँ जो आयोजन समिति के लोग हैं उनसे हमने बैठकर चर्चा की है और पुलिस बल व्यवस्था के संदर्भ में, यातायात व्यवस्था के संबंध में एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में यहाँ चर्चा हुई है। उसमें जो बातें आई हैं उनको नोट कर लिया गया है और उसमें ये देखा जाएगा कि कार्यक्रम जो है बहुत अच्छे से संपन्न हो सके। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।